नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी चितरंजन हमारे साथ है। और कांग्रेस के एक नेता इकलौते ऐसे हैं जो सर का समर्थन कर रहे हैं। हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कांग्रेस तो सर का विरोध कर रही है हर जगह। लेकिन नहीं, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप सर का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो सर लागू करने की मांग कहां कर रहे हैं? सर लागू करने की मांग कर रहे हैं खिजरी विधानसभा में, सर लागू करने की मांग कर रहे हैं रांची विधानसभा में, और सर लागू करने की मांग कर रहे हैं कांके विधानसभा में। और वो सर का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले आप इधर करिए ना, उसके बाद आप संथाल में जाइएगा करने के लिए। यकीन नहीं है तो आप सुन लीजिए बयान। करता है महोदय, चलिए मैं स्वीकार करता हूं और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह का कराइए, सबसे पहले एफआईआर या रांची का सांसद का कराइए। अगर दम है तो रांची में कराइए, हटिया में कराइए, कांके में कराइए, खिजरी में कराइए। यहां से विधायक और सांसदी बनना आप लोगों का सपना हो जाएगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। अगर दम है तो सबसे पहले शुरुआत प्रोजेक्ट पायलट के रूप में यहां से करा करके देखिए। आप में दम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान का भाव लेकर के एफआईआर का बात कर रहे हैं। जिस दिन एफआईआर हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, आप शहरी मतदाताओं के वोट से ज्यादा चुनाव जीतते हैं। जिस दिन एफआईआर करवा लिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये आप अपना पैर में कुल्हाड़ी आपने मार चुका है। आने वाले दिनों में मैं इतना कहना चाहता हूं, अंतिम बात, कि सरकार एक दिशा के साथ, सरकार एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रही है। मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, आइए मिलजुल करके आप हमारे साथ चलिए, आप हमारा साथ दीजिए और इस राज्य को एक विकसित राज्य की ओर ले जाने में हम सभी का योगदान रहे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने चितरंजन। यही सर लागू करने वाला बयान कुछ दिन पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने भी दिया था। सर लागू करने की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने घुसपैठ को कहा था कि रांची में भी घुसपैठ है, कांके में भी घुसपैठ है, मांडर में भी घुसपैठ है। और उसी को दूसरे तरीके से आज राजेश कच्छप ने भी बोल दिया। इनडायरेक्टली बात है बिहारी और झारखंडी की, कि भाई हर जगह की डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी तो इधर की भी बदल रही है। किस हद तक सहमत है? देखिए, जो आज सवाल जो उठ रहे डेमोग्राफी को लेकर, जो बीजेपी लगातार, इससे पहले कांग्रेस के लोगों ने रांची को लेकर उस समय पिछले बार जो है, पिछले सरकार के अंतिम जो सत्र था उसमें कहा था कि बिल्कुल रांची के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि रांची की भी डेमोग्राफी बदली है। तो देखिए इसको लेकर, लेकिन एसआईआर का जहाँ तक जिक्र है, तो देखिए कांग्रेस से विरोध करती है, राहुल गांधी इसका एसआईआर का विरोध करते हैं, हर जगह उसकी त्रुटियों को गिनाते कि कितनी खामियां हैं। बिहार में भी उन्होंने गिनाया था, कर्नाटक में, सारे राज्यों में जहाँ भी एसआईआर हुआ, सबका कहते हैं वो डाटा बनाकर प्रेजेंट करते हैं कि कैसे इसमें त्रुटियां, कैसे लोगों को बाहर किया गया एक एजेंडे के तहत। इस बार भी जब बंगाल में हो रहा तब भी कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है। इस बीच राजेश कच्छप ने सदन में आज कह दिया कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन कहाँ के मतलब कहाँ के रांची और हटिया विधानसभा, यानी कि रांची लोकसभा में एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर, देखिए एसआईआर जो है वो कहीं भी होगा तो उसमें जो क्राइटेरिया है, उसमें जो फुलफिल नहीं करेंगे वो हटेंगे। अब देखिए इसमें एसआईआर का जिक्र इसलिए वो लोग कर रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड और बिहार दोनों जगह इसका लाभ लेते हैं, उनका दिशा जो एंगल इसी डायरेक्शन पे था। बिल्कुल वो भी हटना चाहिए। लेकिन ऐसा एक तरफ कांग्रेस एसआईआर का विरोध करती, तो एक तरफ कांग्रेस के विधायक एसआईआर की मांग अपने यानी कि रांची लोकसभा क्षेत्र में वो करते हैं। तो ये देखिए कांग्रेस है, यहाँ हर तरह की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, अब एसआईआर की मांग राजेश कच्छप ने कर दी है, पार्टी का कितना समर्थन उनको मिलने वाला है इस वाले बयान पर? चूंकि देखिए इस मामले पे पार्टी का समर्थन मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि एसआईआर की मांग जिस एंगल से, जिस डायरेक्शन पे उन्होंने किया है, पार्टी भी चाहेगी क्यों। लेकिन देखिए बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टी है झारखंड की, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, इन दोनों पार्टियों में बिहार के लोगों का झारखंड की राजनीति में एक अहम रोल है। इसलिए पार्टी के नेताओं में इसको लेकर हमेशा दो फाड़ रहेगा, बीजेपी में भी रहेगा, कांग्रेस में भी रहेगा। अब जैसे बीजेपी में जब भी स्थानीय नीति की बात होती है तो सीपी सिंह भी चढ़ के बोलते ही हैं,
और भी बीजेपी के कई विधायक बोलेंगे, लेकिन इसी बीजेपी में कई प्रदेश नेतृत्व के ऐसे नेता हैं जो इसका विरोध करेंगे, दबे जुमा विरोध करेंगे। लेकिन इस बीच रघुवर दास को जरूर याद करना चाहिए। उन पर लाख आरोप लगते हैं कि वो झारखंड के नहीं थे, छत्तीसगढ़ के थे, दूसरे राज्य से आके मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी उन्होंने स्थानीय नीति परिभाषित किया था। डेडलाइन उन्होंने जो भी रखा, 85 रखा, जो भी रखा, लेकिन एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया था कि हाँ इतने के बाद भैया सभी झारखंडी। लेकिन अब झारखंड के लिए रोने वाली बात है कि अब तक झारखंड में जो ये पार्टी कहती है कि हम लोग झारखंडियों की पार्टी, झारखंड की हितैषी पार्टी है, वो अब तक डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि आखिर हुई झारखंडी कौन है। सवाल तो ये। चलिए, तो अभी तक ये डेफिनेशन जब तक तय नहीं हुआ है, तब तक सर अगर होता भी है तो बहुत सारे पेच है। लेकिन पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने मांग तो कर दी कि भाई हम तो सर का समर्थन कर रहे हैं, बस सर इस एंगल से होना चाहिए। तो अब देखना है कि बीजेपी जो लीड करती है केंद्र सरकार को, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हम तो बीजेपी की राज्य इकाई का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन पहली बार किसी कांग्रेस विधायक दल के उप नेता ने, पूरे देश में पहली बार किसी कांग्रेस के विधायक ने समर्थन कर दिया सर का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, जोहार।